जो भी इस काम के लिए मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन वो सही सिमत में मदद नहीं जा रही। होपफुली आप पॉइंट गेट करोगे कि यार एक काम है वो सही तरीके से होना है, ठीक है, आप सही तरीके से कर नहीं रहे। यानी सालन आप छेद वाले चम्मच से निकाल लो या फोर्क से आप सालन निकाल लो, तो निकाल तो सही रहे हो लेकिन चमचा गलत यूज कर रहे हो ना। सेम इसी तरह ये प्रोसीजर्स जो कर रहे हैं या जो बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कम से कम वो उनको बुलाएं जो इस फील्ड के मास्टर हैं। प्लीज काइंडली आप ये ना समझे कि आप मास्टर हैं तो आप ही आपके तरीकेकार सही हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो नेक नियत से इसके अंदर आए हुए हैं उनको अप्रिशिएट करना मेरा काम है, अप्रिशिएट करना हमारा काम है। मैं उनको सराहता हूँ कि वो इस चीज़ में। अजलान शाह के साथ और वालेकुम, आज कराची ज़ू आना हुआ था क्योंकि थोड़े दिन से देख रहे हैं कि नूरजहाँ की तबीयत हाथी के हवाले से, तो आज सुबह न्यूज़ चली है कि वो पौंड में गिर गई। आप लोग सेटिस्फाई हैं वैसे जो यार देखो मैं बताता हूँ, अब वो पौंड में गिरी है, सुबह से न्यूज़ चल रही है, कल शाम से चल रही है या सुबह से, आज मैंने तो सुबह देखी थी न्यूज़ कि पौंड में गिर गया। देखो यही प्रॉब्लम होती है कि हम जब एनिमल्स को ज़ू एनिमल्स को आप जब नॉन प्रोफेशनल्स के साथ आप एसोसिएट करवाते हो तो ये कंडीशंस आती हैं। हमारे यहाँ ज़ू के अंदर ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मीटिंग होती है या कोई आप ट्रीटमेंट करते हो किसी एनिमल का जो मेडिसिन के असर के अंदर हो, उसको हम कन्फाइंड और स्मॉल स्पेसेस पे रखते हैं। अगर हम उसको खुला बाहर छोड़ते भी हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो पॉन्ड्स हैं, जो पानी की खुरलियाँ हैं और जो पानी भरा हुआ है वो खाली कर दिया जाए, क्योंकि वो गिर सकता है उसके अंदर। वही रीज़न यहाँ पे भी हुआ। कल इन्होंने या जब भी इन्होंने ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद उस एनिमल को खुला छोड़ा, जिसकी वजह से पानी के अंदर स्लिप हुई। अब वो उसके लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमारी वो चल रही है हाइड्रोथेरेपी चल रही है। अब उनसे पूछो हाइड्रोथेरेपी है क्या, आप क्या चला रहे हो? आप उसको मेडिसिन के अंडर था तो हाइड्रोथेरेपी चल रही थी, तो वो पौंड में पानी कहाँ से भरोगे? अगर चला था तो उसकी तस्वीर, कोई प्रोसीजर, कोई मतलब कोई तो दिया कि आप हाइड्रोथेरेपी चला रहे थे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वो काउंटर करना। अगर आपसे भंड हो भी गया था तो कम से कम इस भंड को आप इस तरह आउट तो नहीं करते। आपको ये एक तो ज़ू मैनेजमेंट से गलती हो रही है। अब जो नए जो आ रहे हैं, जिसका भी डिसीजन था कि साथी को बाहर छोड़ दिया जाए, वो गलत डिसीजन था। उसको छोड़ा, वो पौंड में गई, गिरी, अब आप उसको लपेट रहे हैं कि भाई उसको हम हाइड्रोथेरेपी चला रहे थे। लेकिन ये कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ये एक रूल है, ज़ू का रूल है कि जब भी आपने किसी एनिमल में प्रोसीजर किया हुआ है उसको आप बाहर खुला छोड़ ही नहीं सकते बगैर असिस्ट। और अगर असिस्ट भी छोड़ें तो कम से कम पानी और जितनी भी ये सारे पॉन्ड्स वगैरह इसको ढक दिया जाता है। वो उन्होंने कुछ भी नहीं ढका। इसी वजह मुझे बताओ कि जो डायरेक्टर साहब जब डिसमिस हुए हैं, क्या वो सही हुआ है या नहीं हुआ? अब ये डायरेक्टर साहब वाली बात जो है उसमें ये है, देखो मेरे मुताबिक जो डायरेक्टर्स लगते हैं हमारे कराची में, जो डायरेक्टर्स लगते हैं उनका प्रोफेशन नहीं होता पर वो उस जगह पे आ जाते हैं। अभी जो डायरेक्टर साहब लगे थे ये अभी थोड़ा अर्सा पहले ही आए थे। हथनी की कंडीशन जो पहले से ख़राब है, तो उसके ज़िम्मेदार यहाँ के हेडवेट है, वो यहाँ के जो यहाँ का स्टाफ है वो जिम्मेदार है ना। आप उससे क्वेश्चन करो कि भाई इतने टाइम से तुमने क्या ट्रीटमेंट चलाई है, क्या ट्रीटमेंट की है, वो आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे और आपने डायरेक्टर को डिसमिस कर दिया। डायरेक्टर को डिसमिस से पहले जो स्टाफ है उसको आप क्वेश्चन करो ना, उसकी मेडिसिन पूछो ना कि वो क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे। डायरेक्टर को क्या पता, वो तो अभी आया, उसको थोड़ी बताएंगे, उसको तो जो नीचे की ब्रीफ करेंगे वो कर देंगे। आपने जो उनके ऊपर एक्शन लेने वाला आदमी था आपने उसको साइड में बिठा दिया। ये मेरा परसेप्शन है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुलविस हो गई हैं कि एक हाथनी को सुला दें और फिर बाकी 3 को बाहर भेज दें। ये उसी का मुझे सारा पजल लग रहा है कि अगर आप जोड़े तो सारी कड़ियाँ बैठेंगी एक एक करके। तुम्हें नहीं लगता कि जो बाहर की जो टीम आई है वो हेल्प कर रही है? वो हेल्प कर रही है, वो टीम नो डाउट हेल्प कर रही है। वो टीम जब आई है वो हेल्प कर रही है, लेकिन आप इधर बात समझें, वो है रेस्क्यू टीम। उनके जो वेट्स हैं वो रेस्क्यू पर्पस के लिए हैं। ये केज एनिमल है, इसका बिहेवियर, इसकी बीमारी रिलेटेड टू केज है। अभी जैसा उन्होंने बताया कि वो फाइट से इंजरीज हैं, उसकी इंटरनल इंजरीज हैं फाइट के थ्रू। तो हम इतने डिले तक यहाँ तक पहुँची कैसे? मतलब इतनी फाइट होती गई डाउन होती गई। जब पहले दिन फाइट होती है, दूसरे या तीसरे दिन दर्द होने लगता है, जानवर उस दिन सुस्त होता है, आप उस वक्त से उस जानवर को देखना चाहिए था। उस वक्त से क्यों नहीं ऑब्जर्वेशन दी गई? तुम्हारे ज़ू की मैनेजमेंट और ज़ू के जो लोग मैनेजमेंट है यार, ज़ू की मैनेजमेंट चेंज है, उनका कसूर है। 99% उनका कसूर है कि वो क्या है। अगर वो कहते हैं हमने दवाई चलाई थी तो उनसे ज़रा प्रोसीजर पूछे ना, क्या दवाई चलाई थी, उनसे पूछे भाई आपका ट्रीटमेंट क्या रहा है। कीपर्स को बुला के अलग इन्वेस्टिगेट करें, जो मुलविस हैं, हेड जो यहाँ पे बड़े हैं, उनको। डायरेक्टर को डिसमिस करना है इस ऑप्शन कि आपने डायरेक्टर डिसमिस कर दिया। जो फॉल्टी हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो मजीद फॉल्ट करते रहेंगे। उनके रिटायरमेंट के 3-3, 4-4, 5-5 साल रह गए हैं, वो अपना पूरा करके डॉलर नमेट के यहाँ से निकल जाएंगे और ज़ू को खाली कर देंगे। हाँ जी, वेट्स की टीम को ऑनबोर्ड करना चाहिए। आप ज़रूर करना चाहिए। जो हमारे यहाँ के कुछ प्रो वेट्स हैं, कुछ हमारे पास 2-1 वेट्स हैं जो इंटरनेशनली हाथियों को ही ट्रीट कर चुके हैं, उनको बुलाना चाहिए। ज़ू मैनेजमेंट जानती है, पर वो उनको क्यों नहीं बुला रही, ये सवाल पूछे ना। वो कौन है? 2 हैं वेट्स हैं, 2 उनको पता है। अब ज़ू को पता है, अच्छे से पता है कि वो कर सकते हैं, उनको बुला लें, आप बोर्ड कर सकते हो। उनके ताल्लुकात भी तो है ना ज़ू ही एनिमल से काट लोगे। इधर देखें, जिस तरह क्लिनिक का डॉक्टर होता है वो इमरजेंसी केसेस नहीं देख सकता, वो घबरा जाता है। सेम इसी तरह यहाँ पे ज़ू के एनिमल्स की ट्रीटमेंट ज़ू के डॉक्टर वेट्स ही कर सकते हैं, पेट क्लिनिक के कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पेट क्लिनिक अलग है। अभी हमारे 2 एक केस हुए थे, उसके अंदर वाइल्ड एनिमल के केस हुए थे। उसके अंदर हमने इंटीरियर से टंडो जाम से डॉक्टर्स की एक टीम बुलाई थी।
अहमद नवाज टोनियो और डॉक्टर जावेद खुसो, ये सारी टीम आई थी। बेहतरीन इलाज था और ये गायनी के मास्टर्स हैं, ये फार्म एनिमल्स के हैं, ये पेट के, लेकिन इन्होंने जिस तरह हमारे दो एक वाइल्ड एनिमल्स उन्होंने ट्रीट किए, आप इनको ऑन बोर्ड में तो लो, ये प्रोफेसर्स हैं, इनका तजर्बा इतना ज़बरदस्त है कि आपकी सोच है। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ उनका इल्म कर रहा है वैसे तो यार, तारीफ है सेंस में मैंने देखा उनको ट्रीट किया ना। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपने कराची के काफ़ी वेट्स की बुराई भी सुनी होगी और उन्हीं वेट्स की अच्छाई भी सुनी होगी। ऐसा ही है, सेम इसी तरह आप इनको ऑन बोर्ड बुलाओ तो सीनियर तरीन वेट्स हैं, ये प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और इनकी ट्रीटमेंट इन्होंने बहुत आड़ू, और ये गायनी के ट्रीटमेंट एनिमल्स के अंदर बच्चा रिलेटेड, पेशाब बंद होने का रिलेटेड, ब्लैडर का रिलेटेड, सब भाई ब्लैडर सब ये ट्रीटमेंट कर। मेरे पास एक ब्लैडर का ही ट्रीटमेंट ये लोग करके गए हैं और इन्होंने वो जानवर ज़िंदगी में नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम ट्रीट किया था और उसको बेहतरीन तरीके से ट्रीट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको बुलाएं, बोर्ड में तो बिठाएं, इनको शामिल तो करें। अब आप अभी तक आप लोग फंसे हुए हैं, इतना लंबा टाइम हो गया ना, आप बोर्ड बिठा के अपने लोकल वेट्स को तो वो करें। दूसरी बात, आप बाहर से जब वेट्स बुलाते हैं, आप अपने जितने भी नीचे के या लोकल वेट्स हैं उन सबको उनके साथ मुंसलिक करें, ताकि वो सीखें वो सारे। हम कब अपग्रेड करेंगे? हम हर बार क्या बाहर के वेट्स को देखते रहेंगे कि वो आए, इशारा करो उनमें से 10 आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ के वेट्स को तो अपग्रेड करो, हर दफ़ा बाहर से बुलाएंगे। मेरा ये मानना है कि भाई जब आपने बाहर के ये वेट्स आ रहे हैं आपके पास, आप लोकल को वो चेक करें और इन वेट्स को कम से कम 1-2 दफ़ा बुला के तो चेक करें। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और वो बहुत क्योर कर लेंगे। जितना टाइम डिले करते जाएंगे उतना डिले हो जाएगा। अभी आपको वीडियो का, अभी जब हमने विजिट किया उधर, वहाँ पे मेन 4-5 बंदे खड़े हुए थे जो असिस्ट कर रहे थे। उनमें से किसी का ना जू का एक्सपीरियंस है, ना उनमें से किसी का वाइल्ड एनिमल का एक्सपीरियंस है, ना उसमें से किसी उनका ताल्लुक है हाथी के वास्ते, और वो डिक्टेट कर रहे हैं। और जो महावत है, जो कीपर है, जो बंदा है, वो साइड में खड़ा है। और मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको बोला भी था कि जब वो बंदा हाथ लगाएगा उस वक्त हाथी की मूवमेंट आप चेक करिएगा, और जब ये लोग हाथ लगाएंगे तो उसको चेक करिएगा। जो मेन उसका फैमिली है, जिसको वो अपनी माँ समझती है, जिसका वो ग्रुप है, जिसको वो अपना स्कूल समझते हैं, जिसके साथ वो रहते हैं, जो प्राइड है उसका, आपने वो बंदे साइड में किए हुए हैं और दूसरे बंदे उसको झेल लें। वो जानवर स्ट्रेस में आ जाएगा पहले कि ये नए बंदे कौन मुझे छू रहे, बार बार टच कर रहे हैं। हाथी को आप ऐसी टच नहीं कर सकते, मालिक की परमिशन ना, वो पूछता है, वो भरोसा करता है अपने महावत पे कि हाँ तुम लेकर आए हो तो तुम इसको करोगे, मुझे हर्ट नहीं करेगा। वो साइड में बैठा है और दुनिया जहान के बच्चे ऊपर चढ़े हैं, दुनिया जहान के लोग ऊपर चढ़े हैं और वो उसको रस्सियाँ बांध रहे हैं, वो उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब आप ये देखो, तो यही चीज़ होती है, ये बिहेवियर होता है, एनिमल का बिहेवियर होता है। ये वही बंदे एडजस्ट कर सकते हैं जो इस फील्ड के हो। आप बाहर से आके अल्लामा बन के अपना गेम बजा रहे हैं, आप जानवर की और लगा रहे हैं और उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट नहीं है कि जिस तरह जो आप लोग कर रहे हो, कैमरे लेके सब लेके उस जानवर को ऐसे डरा हो। हाथी वैसे ही हसास जानवर है और उसके साथ आप ये ट्रीट करोगे तो ऑब्वियसली यार मेरे हिसाब से तो ये बस अल्लाह बचाए, अल्लाह खैर करे। और मुझे क्योंकि पजल लगता हुआ लग रहा है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो सारी की सारी डॉलर्स में जा चुकी है, उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्राइब कर चुकी हैं, तभी उसका ख्याल नहीं कर रहा। अगर वो है तो भाई मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाई इनके सारे असासे वगैरह चेक किए जाए और पता किया जाए और पहले ट्रीटमेंट का प्रोसीजर मांगा जाए कि इस एलिफेंट को क्या ट्रीटमेंट, जब बीमार हुई थी उसका ट्रीटमेंट तो पता करना, क्यों नहीं किया गया, कितना डिले हुआ, क्या ट्रीटमेंट किया गया। जब ये बात पता चल रही है कि उसको मारा गया या ऑब्जर्वेशन में आया, पता नहीं कैमरे लगे नहीं लगे, तो खैर बस यही, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, यही कह सकता हूँ। दुआ कीजिए कि जो नूर जो है वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि देखो ये तो बहस है, ये तो प्रॉब्लम है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि आप वो डिपार्टमेंट बंद कर दें, तो डिपार्टमेंट अफसर को ट्रांसफर, तो अगर तो जू की मैनेजमेंट का मसला है तो उसका मतलब ये नहीं कि जू बंद कर दें। आई डोंट वांट कि जू बंद हो, आई वांट कि किसी मैनेजमेंट चेंज हो, या बाहर जो लोकल जो सिविलियंस हैं उनका कोई एक बोर्ड ऐसा कुछ बना दे कि वो विजिटिंग फैकल्टी हो कि वो आगे देखें, वो चेक एंड बैलेंस करती है। जब ऐसे प्रॉब्लम होने लगता है तो यही करते हैं कि हम विजिटिंग फैकल्टी को एक बोर्ड को बनाते हैं, वो आता है, वो चेक एंड बैलेंस करता है, वो ऑन कैमरा करता है, विदाउट कैमरा नहीं, ऑन कैमरा वो बताता है भाई ये चीज़ें सही कर दो। 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है, वो सही हो जाती है, तो अगर रेक्टिफाइड हो जाती है तो फिर उनके रख के फिर नेक्स्ट पर्सन करते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हो यार, ऐसा थोड़ी है कि आपने बस बंद करना है, हर चीज़ का हाल है कि बंद कर दो, ये तरीक़ेकार कोई सही नहीं है। चले जी, ये थी मूवी की वीडियो। जी हाँ, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो और या कोई सवाल रह गया तो उसको कमेंट कर दिएगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी के पास वीडियो पहुंच जाए और वो शायद एक्शन ले ले। अस्सलाम वालेकुम।